नमस्कार, आप देख रहे हैं टीडी न्यूज। मैं हूं आंचल गुलाटी गुम्बर। आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों की तरफ। गृह मंत्री अमित शाह का गुजरात दौरा। गांधीनगर में पैरा एथलेटिक्स के लिए हाई परफॉर्मेंस सेंटर का किया भूमि पूजन। सुरेश्वर महाराज की 150वीं जयंती पर जारी किया 150 रुपए का सिक्का। बेंगलुरु पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। वायुसेना के एरोस्पेस मेडिसिन संस्थान का दौरा करने वाले पहले रक्षा मंत्री बने। अंतरिक्ष मनोविज्ञान पर उन्नत अनुसंधान केंद्र का किया उद्घाटन। त्रिपुरा में आरंभ होगी मुख्यमंत्री बालिका समृद्धि योजना। मुख्यमंत्री कन्या आत्मनिर्भर योजना। राज्य में भाजपा सरकार के 2 साल पूरा होने के अवसर पर अगरतला में जेपी नड्डा ने की घोषणा। कहा, प्रधानमंत्री मोदी त्रिपुरा में विकास सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध। पुंछ के चमरेर समेत कई इलाकों में हथियारबंद लोगों की संदिग्ध गतिविधि के बाद सुरक्षा बल अलर्ट। पुलिस, एसओजी और सेना के जवानों का सघन तलाशी अभियान जारी। और चैंपियंस ट्रॉफी के खिताबी मुकाबले में न्यूजीलैंड ने रखा 252 रन का लक्ष्य। जवाब में भारत की सदी और टेस्ट शुरुआत। और आइए खबरों में सबसे पहले बात करते हैं गृह मंत्री अमित शाह के गुजरात दौरे की। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ गुजरात गांधीनगर में पैरा एथलेटिक्स के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधा वाले हाई परफॉर्मेंस सेंटर का निर्माण करने जा रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज इस हाई परफॉर्मेंस सेंटर का भूमि पूजन किया। इस हाई परफॉर्मेंस सेंटर से राज्य भर के पैरा एथलीट्स को मदद मिलेगी। बेहतर ट्रेनिंग पाने और अंतर्राष्ट्रीय खेलों की तैयारी के लिए इसे अहम बताया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर के खेलों के मद्देनजर खिलाड़ियों के लिए इस केंद्र में हाईटेक सुविधाएं भी उपलब्ध करवाई जाएंगी। गुजरात के गांधीनगर में गुजरात बार काउंसिल द्वारा नव निबंधित अधिवक्ताओं की शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने इस समारोह में हिस्सा लिया और कार्यक्रम को संबोधित किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात दौरे के दौरान आचार्य भगवंत श्री बुद्धिसागर सुरेश्वर महाराज की 150वीं जयंती के अवसर पर 150 रुपए के स्मारक सिक्के का विमोचन किया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भी इसकी जानकारी साझा करते हुए अमित शाह ने लिखा कि कर्म, धर्म, ध्यान और ज्ञान को जीवन मूल्य बनाने वाले पूज्य बुद्धिसागर सुरेश्वर जी महाराज के सम्मान में जारी ये स्मारक सिक्का उनकी स्मृति को अमर बनाएगा और आने वाली पीढ़ियों को उनके आदर्शों को जानने के लिए प्रेरित करेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रविवार को बेंगलुरु में भारतीय वायुसेना के एरोस्पेस मेडिसिन संस्थान का दौरा किया। उन्होंने अंतरिक्ष मनोविज्ञान पर उन्नत अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन करते हुए एरोस्पेस चुनौतियों से निपटने के लिए अनुसंधान और विकास बढ़ाने का आह्वान किया। ये पहला मौका था जब किसी रक्षा मंत्री ने संस्थान का दौरा किया। रक्षा मंत्री ने संस्थान में उन्नत अनुसंधान केंद्र का भी शुभारंभ किया। अपने संबोधन में राजनाथ सिंह ने हवाई और अंतरिक्ष यातायात में निरंतर वृद्धि के मद्देनजर एरोस्पेस मेडिसिन में विशेषज्ञता की बढ़ती आवश्यकता पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि रक्षा के दृष्टिकोण से अंतरिक्ष युद्ध में भारत प्रमुख क्षेत्र के रूप में उभरा। यात्रा के दौरान रक्षा मंत्री के साथ वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल AP सिंह, एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ और भारतीय वायुसेना के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। डिफेंस पर्सपेक्टिव से देखें, आज वारफेयर में स्पेस भी एक प्रमुख डोमेन के रूप में उभर कर हमारे सामने आया है। भारत ने इस ओर कदम आगे बढ़ाते हुए एंटी सैटेलाइट जैसे अत्याधुनिक टेक्नोलॉजीज पर अपनी महारत हासिल कर ली है। दुनिया भर में कई सारी प्राइवेट स्पेस एजेंसीज भी अब स्पेस को एक्सप्लोर कर रही हैं। ऐसे में उन एस्ट्रोनॉट्स तक भी एरोस्पेस मेडिसिन की सुविधाओं को पहुंचाने में और उनके सामने आने वाले नए चैलेंजेस को टैकल करने की ओर भी हमें पर्याप्त ध्यान देने की आवश्यकता है, ऐसा मैं मानता हूं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा त्रिपुरा में भाजपा की अगुवाई वाली सरकार के दूसरे कार्यकाल पूरा होने के अवसर पर अगरतला पहुंचे। जेपी नड्डा ने रैली में त्रिपुरा की पिछली सरकार में कांग्रेस और कम्युनिस्ट सरकार की गठजोड़ को भी उजागर किया। उन्होंने कहा कि इस बार चुनाव में ये पार्टियां जब एक साथ चुनाव लड़ने आई तब ये हकीकत सामने आई। उन्होंने वो समय
भी याद किया जब त्रिपुरा में भाजपा कार्यकर्ताओं की हत्या का केस तक रजिस्टर नहीं किया जाता था। ये कम्युनिस्टों की सरकार और ये कम्युनिस्टों की सरकार नहीं थी, ये कांग्रेस और कम्युनिस्टों का घालमेल था। और इस बार तो आपने देख लिया, चुनाव में दोनों एक साथ चुनाव पे आ गए, लड़ने आ गए, इनके पत्ते खुल गए। ये सत्ता के भूखे लोग, ये सत्ता के को पाने के लिए हर तरीके के हथकंडे अपनाने वाले लोग, इन्होंने त्रिपुरा को एक तरीके से खून से सनी हुई जमीन बना दिया था। आज त्रिपुरा में हमारी बहनें इज्जत के साथ रात को 9 बजे 10 बजे कहीं से भी कहीं जा सकती हैं, कोई उनका बाल बांका नहीं कर सकता। ये त्रिपुरा की सरकार है, ये लॉ एंड ऑर्डर के सिचुएशन। इस दौरान जेपी नड्डा ने त्रिपुरा में बालिकाओं के लिए 2 नई योजनाओं, मुख्यमंत्री बालिका समृद्धि योजना और मुख्यमंत्री कन्या आत्मनिर्भर योजना की घोषणा की। त्रिपुरा में भाजपा की अगुवाई वाली एनडीए सरकार के लगातार 7वें वर्ष के उपलक्ष्य में अगरतला के स्वामी विवेकानंद मैदान में एक मेगा पार्टी रैली को संबोधित करते हुए श्री नड्डा ने त्रिपुरा सरकार की इन 2 नई योजनाओं की घोषणा की। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री बालिका समृद्धि योजना के तहत यदि गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवार में कोई लड़की पैदा होती है तो राज्य सरकार उसके नाम पर बॉन्ड के रूप में 50,000 रुपये जमा करेगी। लड़की के 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद उसे कुल 10 लाख मिलेंगे, जिसका उपयोग उसकी शिक्षा और अन्य उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है। छात्राओं के लिए दूसरी योजना मुख्यमंत्री कन्या आत्मनिर्भर योजना है। इस योजना के तहत त्रिपुरा बोर्ड, सीबीएसई और आईसीएसई परीक्षा में बैठने वाली 140 मेधावी छात्राओं को स्कूटी दी जाएगी। श्री नड्डा ने कहा कि इन दोनों योजनाओं की परिकल्पना मुख्यमंत्री डॉक्टर माणिक साहा ने की है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ब्रिटेन के दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने लंदन में रह रहे भारतीय मूल के नागरिकों से मुलाकात की। विदेश मंत्री ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी देते हुए कहा कि लंदन में शुभचिंतकों और लोक हितैषी नागरिकों से मिलकर बहुत खुशी हुई। झारखंड के हजारीबाग जिले में एनटीपीसी अधिकारी की हत्या पर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने शोक जताया। उन्होंने पीड़ित परिवार के प्रति संवेदना जताते हुए कहा, हमारे विभाग के कुछ मानदंड हैं जिसके आधार पर हमने उनकी सहायता की। कुल मिलाकर 3 करोड़ 10 लाख रुपए विभाग की ओर से मृतक परिवार को दिए जाएंगे। उस परिवार के प्रति अपनी सहानुभूति रखता हूं और मृतक के प्रति श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूं। एक जानकारी आपके माध्यम से देना चाहता हूं कि हमारे डिपार्टमेंट का यानी एनटीपीसी का कुछ नॉर्म्स हैं, उसके आधार के ऊपर हमने सहायता उनकी की है और उस सहायता के अंदर कुल मिलाकर 3 करोड़ 10 लाख रुपया कैश जो उस एम्प्लॉई के अपने जो स्कीम्स होती हैं जिसके अंदर उन्होंने उसमें भाग लिया होता है। हम हर संभव प्रयत्न हमारे सरकार का, चाहे प्रांत सरकार करे अथवा हम केंद्र सरकार की ओर से ऐसे जो जुर्म करने वाले लोग हैं उनको पकड़ करके उनको सजा दिलाने का काम हम करेंगे। जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री जोएल ओराम ने केंद्रीय बजट 2025-26 को लेकर देहरादून में भाजपा प्रदेश मुख्यालय में प्रेस वार्ता की। इस दौरान जोएल ओराम ने कहा कि प्रधानमंत्री की अगुवाई में केंद्रीय बजट 2025-26 एक आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लिए समर्पित है। ये परिवर्तनकारी बजट गांवों, गरीबों, किसानों, युवाओं और महिलाओं के समग्र विकास को प्राथमिकता देता है। जोएल ओराम ने बताया कि अनुसूचित जनजातियों के विकास के लिए समग्र बजट आवंटन 2024-25 में 10,237 करोड़ रुपए से बढ़कर 2025-26 में 14,925 करोड़ रुपए हो गया, जो 45.79% की प्रभावशाली वृद्धि है। केंद्रीय विदेश और कपड़ा राज्य मंत्री पाबित्रा मार्गोरिटा ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ सेंट्रल बैंक ऑफ निकारागुआ का दौरा किया और वहां के अध्यक्ष से मुलाकात भी की। इस दौरान भारत ने विकास साझेदारी के तहत निकारागुआ के लोगों के प्रति प्रतिबद्धता दोहराई। वहीं राष्ट्रपति के सलाहकार मंत्री लोरेनो आर्टेगा मुरिलो के साथ व्यापार और निवेश में भारत निकारागुआ सहयोग को आगे बढ़ाने पर विचार विमर्श हुआ। दोनों देशों ने आपसी जुड़ाव को और गहरा करने के अपने संकल्प को दोहराया। वक्त छोटे से ब्रेक का है, आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। केसर से बनी भुजिया महके
जब बेसन निकले तलके, लो स्वाद के पूरे गुब्बारे, सरसों का तेल जो छलके, होली का जश्न मने जब साथ हो, MDH शरबत और ठंडाई का, असली मसाले सच सच MDH। देश के आयकर दाता हैं देश के हीरो, जो समय से अपना अग्रिम कर का भुगतान करके देश का आर्थिक स्तंभ बनाते हैं मजबूत। आयकर दाता ध्यान दें, अग्रिम कर की चौथी किस्त या कुल देय अग्रिम कर के 100% भुगतान की देय तिथि 15 मार्च 2025 है। कंपनियां, वेतनभोगी कर्मचारी और अन्य व्यक्ति एवं संस्थाएं जिनका TDS TCS की कटौती के बाद कर देयता 10,000 या अधिक है, उन्हें एडवांस टैक्स का भुगतान करना अनिवार्य है। कृपया निर्धारित तिथि से पूर्व अपनी अग्रिम कर का भुगतान करें। अधिक जानकारी के लिए www.incometax.gov.in पर जाएं। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। कैसे धंधा बढ़ेगा, कैसे गल्ला चलेगा, कैसे टाइकून बनेगा, ये काफी नहीं बेटा जो है लंबरेटा, कब रॉकेट बनेगा। सिर्फ दिशा बदलने से बिजनेस बढ़ता तो हर बड़ा बिजनेस नहीं करता। बिजनेस बढ़ता है क्रेडिट से। अपनी दुकान में क्रेडिट ऑन UPI अपनाओ, कस्टमर्स को UPI पे क्रेडिट मिलेगा तो कस्टमर्स बढ़ेंगे और उनकी शॉपिंग भी। क्या समझे? अपने पेमेंट पार्टनर से संपर्क करें। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत। जम्मू कश्मीर में आतंक के खिलाफ सुरक्षा बलों की कार्रवाई जारी है। चमरेर और पुंछ के कई इलाकों में सुरक्षा बलों ने तलाशी अभियान शुरू किया। इलाके में हथियारबंद लोगों की संदिग्ध गतिविधि देखने के बाद सुरक्षा बलों ने पुंछ जिले के कई इलाकों में व्यापक तलाशी अभियान चलाया। पुलिस, SOG और सेना के जवानों की एक संयुक्त टीम ने संदिग्ध स्थानों और संवेदनशील जगहों पर ध्यान केंद्रित करते हुए इलाके में तलाशी अभियान चलाया। वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के अनुसार इलाके में सुरक्षा को मजबूत करने के लिए अतिरिक्त बलों को तैनात किया गया है। केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन आज जम्मू पहुंचे और जम्मू कश्मीर के शीर्ष पुलिस और सुरक्षा अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक की। कार्यभार संभालने के बाद जम्मू क्षेत्र में उनकी ये पहली सुरक्षा समीक्षा बैठक है। इससे पहले वो कश्मीर गए थे। जम्मू कन्वेंशन सेंटर में हुई इस बैठक में अर्धसैनिक बलों, खुफिया एजेंसियों और जम्मू कश्मीर की निगरानी करने वाले गृह मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी शामिल रहे। विभिन्न जिलों के SSP भी एक सत्र में शामिल हुए। समीक्षा से पहले BSF के महानिदेशक दलजीत सिंह चौधरी ने शनिवार को ऑपरेशनल ब्रीफिंग के लिए पुंछ नियंत्रण रेखा का दौरा किया। CRPF, IB और अन्य एजेंसियों के प्रमुखों के साथ आज की चर्चा में शामिल होने वाले प्रमुख अधिकारियों में से वो एक हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कठुआ, उधमपुर, डोडा, किश्तवाड़, रियासी, राजौरी और पुंछ के ऊपरी इलाकों में आतंकवादियों की मौजूदगी की खबरों की चिंता जताई। इन खतरों को बेअसर करने के लिए सेना, अर्धसैनिक बलों, जम्मू कश्मीर पुलिस और विशेष अभियान समूह द्वारा संयुक्त अभियान के लिए एक रणनीति को अंतिम रूप दिए जाने की उम्मीद है। इस साल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहले ही 19 दिसंबर, 4, 5 और 11 फरवरी को 4 उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षाओं की अध्यक्षता कर चुके हैं। गृह सचिव का आज का दौरा 30 दिसंबर को कश्मीर में उनकी समीक्षा के बाद जम्मू कश्मीर में उनका दूसरा सुरक्षा आकलन है। उत्तर प्रदेश के मेरठ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान योजना के तहत मेरठ और सहारनपुर मंडल के 1261 युवाओं को ऋण बांटे। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश में पिछले 8 वर्षों में डबल इंजन की सरकार द्वारा किए गए कार्यों का परिणाम है कि सुरक्षा और कानून व्यवस्था की बेहतर स्थिति के कारण आज प्रदेश में चारों ओर से निवेश आ रहा है। आज प्रदेश में पिछले 8 वर्ष में जो कदम उठाए गए हैं, डबल इंजन की सरकार के द्वारा उठाए गए प्रयासों का परिणाम है कि सुरक्षा की बेहतर स्थिति हुई, कानून व्यवस्था की बेहतर स्थिति का परिणाम आज प्रदेश में निवेश चारों ओर से आ रहा है। आज निवेश नहीं, उद्योग लग रहे हैं, हर एक स्तर पर लग रहे हैं, हर जनपद में लग रहे हैं। 15
जमीनी धरातल पर उतार करके बहुत सारे उद्योग ने प्रोडक्शन प्रारंभ किया है और 60 लाख से अधिक युवाओं को अब तक हम इन उद्योगों में सीधे नौकरी दे चुके हैं। बात पश्चिम बंगाल की, जहां जादवपुर विश्वविद्यालय में 1 मार्च से स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है, जिसमें लगातार विरोध प्रदर्शन और प्रशासनिक व्यवधान जारी है। इस बीच भाजपा और VJYM के कार्यकर्ताओं ने आज बड़े पैमाने पर विरोध मार्च निकाला। बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और बीजेपी के वरिष्ठ नेता शुभेंदु अधिकारी भी इस विरोध मार्च में शामिल हुए। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसकी जानकारी साझा करते हुए कहा कि आज मैंने शैक्षणिक संस्थान में चल रही अराजकता के खिलाफ अपनी आवाज़ उठाने के लिए प्रिंस अनवर शाह रोड पर नवीना सिनेमा से जादवपुर पुलिस स्टेशन तक VJYM और पश्चिम बंगाल भाजपा द्वारा आयोजित विरोध मार्च में भाग लिया। उन्होंने पश्चिम बंगाल के राज्यपाल से आग्रह किया कि जादवपुर विश्वविद्यालय परिसर में चल रही विश्वविद्यालय के भीतर केंद्रीय बलों को तैनात किया जाए, क्योंकि राज्य सरकार परिसर में और उसके आसपास व्यवस्था बनाए रखने में वो विफल रही हैं। साथ ही उन्होंने मांग की कि लंबे समय से शैक्षणिक व्यवधानों से बचने के लिए राजनीतिक संगठन जिन्होंने विश्वविद्यालय में हिंसा को बढ़ाया, जैसे कि वामपंथी और वामपंथी छात्र संगठन, TMC छात्र विंग और WBCA UPA और JUTA को तुरंत भंग किया जाना चाहिए। साथ ही शिक्षण शोध, शैक्षिक और शैक्षणिक संबंधित कार्यों को छोड़कर सभी गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाना जाना चाहिए। बिहार की शिक्षा में क्रांति देखने को मिल रही है। राज्य में 3 चरणों में लाखों शिक्षकों की बहाली हुई। आज टियर 3 में नवनियुक्त 8 जिलों के 51,000 शिक्षकों को CM नीतीश कुमार ने नियुक्ति पत्र दिया। इसके अलावा बाकी के जिलों के चयनित शिक्षकों को जिला मुख्यालयों में नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। देखिए रिपोर्ट। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शिक्षक नियुक्ति के तीसरे चरण में नियुक्त 51,000 शिक्षकों को होली से पहले बड़ा तोहफा दिया है। उन्होंने 51,389 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिया। मुख्यमंत्री ने नालंदा, भोजपुर, मुजफ्फरपुर, जहानाबाद, अरवल, सारण, वैशाली के अभ्यर्थियों को पटना के गांधी मैदान में नियुक्ति पत्र सौंपा। रविवार को बिहार लोक सेवा आयोग से चयनित 8 जिलों के 10,739 शिक्षकों को पटना में नियुक्ति पत्र दिया गया, जबकि बाकी चयनित शिक्षकों को उनके जिला मुख्यालयों में नियुक्ति पत्र मिलेगा। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि बिहार में शिक्षा के विकास और महिलाओं के सशक्तिकरण पर उनकी सरकार ने बड़ा काम किया है। साल 2005 से पहले राज्य की स्थिति बेहद खराब थी। शाम होते ही लोग बाहर निकलने से डरते थे, लेकिन आज माहौल पूरी तरह बदल चुका है। हमने शिक्षा और महिलाओं के उत्थान के लिए लगातार काम किया है। आज लड़का लड़की सब बराबर हैं। बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा नए शिक्षकों की बहाली का सिलसिला हमने प्रारंभ किया। आज तीसरे चरण में जो आज की बात हो रही है वही है 51,398 की नियुक्ति पत्र दी जा रही है। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने राज्य में शिक्षा सुधारों के लिए CM नीतीश कुमार की सोच और पहल की सराहना की। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार को खटारा से समृद्ध बिहार बनाने का काम किया है। 2005 में जब वे सत्ता में आए तो 8 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देने का निर्णय लिया था। अब तक 6 लाख शिक्षकों को नियुक्ति पत्र सौंपा जा चुका है। आज से 4-5 दिन पहले इन्होंने विधानसभा में घोषणा किया कि हम हाफ सेंचुरी मतलब 50 लाख लोगों को सरकारी नौकरी और रोजगार देने का काम करें। बिहार लोक सेवा आयोग की तीसरे चरण की बहाली में कक्षा 1 से 5वीं तक के 21,911 अभ्यर्थी, कक्षा 6 से 8 के 16,989 अभ्यर्थी, कक्षा 9 से 10वीं के लिए 15,421 अभ्यर्थी और 11वीं 12वीं के लिए 12,479 अभ्यर्थी सफल हुए हैं। नियुक्ति पत्र दिए जाने के बाद नवनियुक्त शिक्षकों को अप्रैल तक स्कूल आवंटित किया जाएगा। आगामी नए शैक्षणिक सत्र में नवनियुक्त शिक्षक अपनी सेवाएं दे सकेंगे ताकि बच्चों का पठन पाठन सुचारू रूप से चल सके। मैं मधेपुरा डिस्ट्रिक्ट से हूँ। मेरा सिलेक्शन मुजफ्फरपुर जिला में हुआ है और मैं बहुत खुश हूँ। आज हमें फाइनली नियुक्ति पत्र मिल गया है। मैं पटना से हूँ। मेरा ज्वाइनिंग जहानाबाद में हुआ है और मैं अब 3 बच्चों की माँ हूँ। उसके बावजूद भी मैंने इस मुकाम तक मैं पहुँची हूँ। गांधी मैदान में हमको नियुक्ति पत्र मिला है। बहुत ज़्यादा हम खुश हैं क्योंकि बहुत दिनों के बाद रोजगार हासिल हुआ है और हम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं।
बिहार में जल्द ही चौथे चरण के शिक्षकों की बहाली भी होने वाली है। बताया जा रहा है कि इसमें करीब 85,000 शिक्षकों की बहाली होगी। इसमें 26,000 से अधिक कंप्यूटर शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। सरकार की कोशिश है कि बच्चों को बेहतर कंप्यूटर की भी शिक्षा मिल सके। मधुरेश नारायण की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और वक्त एक ब्रेक का, आप देखते रहिए डीडी न्यूज। केसर से बनी भुजिया महके जब बेसन निकले तलके, लो स्वाद के फूटे गुब्बारे सरसों का तेल जो छलके, होली का जश्न मने जब साथ हो, MDH शरबत और ठंडाई का MDH। Under the Honorable PM's leadership, an unprecedented push to yoga has been given. Today, yoga is playing a significant role in enhancing health and wellness across the world. PM Yoga Awards are given in recognition to outstanding contributions by individuals and organizations to the field of yoga. These awards carry a trophy, certificate and a prize of 25 lakh rupees. Hurry! Send your entries through MyGov platform before 31st March. Visit Ministry of Ayush website or MyGov platform for more details. मुथूट फाइनेंस पेश करते हैं गोल्ड लोन मेला। गोल्ड लोन लेने पर और कस्टमर रेफर करने पर पाइए सुनहरा मौका, लाखों के गिफ्ट वाउचर जीतने का, साथ ही साथ जीतें आप 24 कैरेट खरा सोना। गोल्ड लोन लेने के लिए आज ही मुथूट फाइनेंस की ब्रांच में जाइए या फिर कॉल कीजिए 1-800-313-1212। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया मोंगिया स्टील। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक ऐसे। गोल्डी मसाले, जहां जाएं रिश्ते बनाएं। ब्रेक के बाद का स्वागत। रुक करते कुछ अन्य खबरों का। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने बागेश्वर जिले के कांडा तहसील के गांवों में खड़िया खनन से आई दरारों पर जनहित याचिकाओं की सुनवाई की। मुख्य न्यायाधीश जी नरेंद्र और न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ ने अगली सुनवाई सोमवार को तय की। कोर्ट ने एसपी बागेश्वर से 55 खुदानों की रिपोर्ट पेश करने के बाद बाकी रिपोर्टों को भी पेश करने के लिए कहा। सरकार ने खनन कार्य का प्रमाण मांगा और जांच कमेटी के अध्यक्ष अनिल कुमार ने से पूछा कि जांच में क्या कमी है। एसपी और अनिल कुमार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से कोर्ट में पेश हुए। एसपी ने 72 खदानों की जांच की बात कही, जिसमें 55 की रिपोर्ट पहले ही पेश की जा चुकी थी। कमेटी अध्यक्ष ने कहा कि संसाधनों की कमी के कारण सभी खदानों की जांच पूरी नहीं हो पाई। खदान स्वामियों ने नियमों के तहत खनन करने का दावा किया, जबकि याचिकाकर्ताओं ने पोकलैंड जैसी मशीनों द्वारा अवैध खनन की शिकायतें की। ग्रामीणों ने कोर्ट को पत्र भेजकर खनन से हुए नुकसान का उल्लेख किया और समाधान की मांग भी। और अब बात काशी विश्वनाथ मंदिर में रंग भरी एकादशी की, जिसका 3 दिवसीय लोक उत्सव जो है उसकी शुरुआत हो चुकी है। इस अवसर पर मंदिर प्रांगण में माता गौरा को हल्दी लगाकर फूलों की वर्षा की गई। सभी भक्त भक्ति में झूमते दिखाई दिए। इस दौरान पंचकोसी परिक्रमा पूरा कर भोले बाबा और माता गौरा की हल्दी रस्म को महानिर्वाणी अखाड़े के नागा साधुओं और संतों ने बाबा को हल्दी चढ़ाई और संकल्प के पश्चात काशी विश्वनाथ के दर्शन किए। इसके बाद बाबा विश्वनाथ की प्रतिमा की पालकी मंदिर चौक से निकाली गई। इस यात्रा में हजारों श्रद्धालुओं ने भाग लिया और बाबा विश्वनाथ और मां गौरा की प्रतिमा पर हल्दी लगाने की प्रथा का निर्वहन किया। खादी के उत्पादों को आस्था के पर्व महाकुंभ से आए करोड़ों लोगों द्वारा पसंद किया गया। करीब 1.5 महीने तक चले धार्मिक समागम में 12 करोड़ रुपए से ज्यादा के खादी के उत्पादों की बिक्री हुई। खादी और ग्रामोद्योग आयोग के चेयरमैन मनोज कुमार ने जानकारी दी। महाकुंभ में खादी के 98 स्टॉल और ग्रामोद्योग के 54 स्टॉल लगाए गए, जिसमें लगभग 10 करोड़ रुपए के खादी उत्पादों को 2.26 करोड़ रुपए के ग्रामोद्योग उत्पादों की बिक्री हुई। इस दौरान केवीआईसी के चेयरमैन ने बीते 10 वर्षों में खादी क्षेत्र की उल्लेखनीय प्रगति के बारे में बताया। साथ ही कहा कि इस दौरान खादी और ग्रामोद्योग की बिक्री 5 गुना बढ़कर 1,55,000 करोड़ रुपए हो गई, जो कि पहले 31,000 करोड़ रुपए थी। इसके साथ अकेले खादी वस्त्रों की बिक्री में 6 गुना वृद्धि दर्ज हुई है, जो 1,081
करोड़ रुपए से बढ़कर लगभग 6,500 करोड़ रुपए हो गई। पिछले वित्तीय वर्ष में 10 लाख से ज़्यादा नए रोजगार भी यहाँ सृजित हुए हैं। फिलहाल समाचारों में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।